अस्सलाम वालेकुम। कंसल्ट साइड एंड बाय CDB प्रॉपर्टीज़ के हेड ऑफिस से मैं दानियाल नासिर। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की हमारी स्पेसिफिकली वीडियो लेक सिटी लाहौर के हवाले से, जैसा कि आपने थंबनेल भी रीड किया कि लाहौर की टॉप सोसाइटीज़ में लेक सिटी को क्यों शुमार किया जाता है, ऐसी क्या रीज़न्स हैं जिसकी बिना पे हम कह सकते हैं कि ये जो सोसाइटी है टॉप सोसाइटीज़ में कंसिडर होती है। अच्छा, हम लोग पहले ना इसको डिस्कस करने से पहले उन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं जिनकी बिना पे हम किसी भी सोसाइटी को कह सकते हैं कि अगर ये सब पॉइंट्स उसके अंदर मौजूद हैं तो वो भी एक टॉप सोसाइटी है। ऐसे तो DHA, बहरिया और लेक सिटी, द हार्ट टाउन, ये 4-5 बड़े नाम ही हमारे माइंड में आते हैं जब भी किसी टॉप सोसाइटीज़ का या फिर फेमस सोसाइटीज़ का या क्रेडिबल सोसाइटीज़ का जहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी वहाँ पे ग्रो की है। इस तरह की जब चीज़ें डिस्कस होती हैं तो 4 से 5 हमारे माइंड में नेम आते हैं, लेकिन इन 4-5 के अलावा भी छोटी मोटी जो सोसाइटीज़ हैं जिनका एरिया इतना बड़ा नहीं है वो भी मौजूद हैं। वो मैं पॉइंट्स आपके सामने रखने लगा हूँ। पहली चीज़ है लोकेशन, उसके बाद है हमारे पास अप्रूवल्स, क्या वो LDS अप्रूव्ड है। तीसरी जो मेन चीज़ है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। चौथी जो मेन चीज़ है वो कमर्शियल एक्टिविटी। पांचवी चीज़ है इन्वेस्टमेंट ग्रोथ, कि कितने टाइम के अंदर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ने ग्रो किया है। अगर ये 5 पॉइंट्स आपको किसी भी सोसाइटी के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं तो वो सोसाइटी जो है किसी अच्छी लेवल की सोसाइटी है, वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर सकते हैं, सोच सकते हैं, और बाकी डिफरेंट उसके सराउंडिंग में जो सोसाइटीज़ आ रही हैं उनके साथ भी कंपैरिजन करना चाहे वो भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी लोकेशन की। लेक सिटी लाहौर कहाँ लोकेट कर रही है और कैसी इसकी अप्रोच है। सबसे पहली अप्रोच जो है वो है हमारे पास लेक सिटी का जो अपना इंटरचेंज है, रिंग रोड है, वो जो बहुत बड़ी अप्रोच है जिससे आप लाहौर की किसी भी जगह पे जाना चाहें तो सिग्नल फ्री रोड है, वहाँ से आप इजीली मूव कर सकते हैं। एक तो लेक सिटी का वो अपना रिंग रोड इंटरचेंज हो गया, और इसके अलावा एक और बहुत फेमस रोड है जिसको लाहौर का दूसरा MM आलम रोड भी कंसिडर किया जाता है, जिसको पाइन एवेन्यू रोड कहते हैं। और ये पाइन एवेन्यू रोड स्टार्ट हमारा होता है जौहर टाउन वाली साइड से, जहाँ छतरी चौक है। UCB वाली साइड से आप आते हैं तो वहाँ से छतरी चौक से आप सीधा मूव करते हैं तो वो आपका पाइन एवेन्यू रोड स्टार्ट हो जाता है। वहाँ से आप सीधा स्ट्रेट आएंगे बुलंदशहर टाउन, वाबरा टाउन, इस तरह की मल्टीपल डिफरेंट सोसाइटीज, इंजीनियर्स टाउन, इनको क्रॉस करने के बाद आपको एक राउंड बोट नजर आएगा जहाँ से राइट टर्न करेंगे तो बुफ्तियाँ चौक को रास्ता निकलता है और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर को रास्ता निकलता है। लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो आपको DHA रहबर और कॉर्नर पे मैकडॉनल्ड नजर आएगा। वहाँ से दोबारा स्ट्रेट आप आएंगे तो डिफरेंट आपको कमर्शियल एक्टिविटी नजर आती है, मार्केट्स नजर आती हैं, अल्फतह डिपार्टमेंटल स्टोर है। तो सामने आप आएंगे तो आपको लेक सिटी का जो रिंग रोड इंटरचेंज है वो नजर आना शुरू हो जाएगा। वो लास्ट पॉइंट है पाइन एवेन्यू रोड का। लेकिन एक नीलम रोड का आपने शायद जिक्र सुना हो, हार्ट टाउन रिसेंटली लॉन्च हुआ फेज 3 उसका। तो जो नीलम रोड है उसको जो है पाइन एवेन्यू रोड एक्सटेंशन का नाम दे दिया गया हुआ है। तो वहाँ से अब वो पाइन एवेन्यू रोड जो है जहाँ पे एंड हो रहा था वहीं से उसकी एक्सटेंशन स्टार्ट हो जाती है और आगे मूव करती है फिरोजपुर रोड तक। यस, आपका लेक सिटी के अंदर से वो रोड गुजरता हुआ आगे फिरोजपुर रोड को टच करता है और आपका जो हार्ट टाउन फेज 3 है वो भी पाइन एवेन्यू रोड एक्सटेंशन के ऊपर जो है आ चुका हुआ है। तो लेक सिटी की ये एक मेन अप्रोच होगी जो बहुत ज़बरदस्त है। आप फिरोजपुर रोड से भी इसको अप्रोच कर सकते हैं और बाकी लाहौर सिटी जो प्रॉपर है वहाँ से भी अप्रोच कर सकते हैं। तीसरी अब मेन अप्रोच की बात करते हैं, वो है मेन रायवन रोड के ऊपर है अड्डा प्लॉट। लेक सिटी इंटरचेंज को क्रॉस करने के बाद अगला जो इंटरचेंज है वो हमारे पास अड्डा प्लॉट इंटरचेंज है। वहाँ से हम रायवन रोड की तरफ आते हैं तो मैक्सिमम भी 1 से 1.5 मिनट की ड्राइव करने के बाद लेफ्ट साइड पे लेक सिटी का मेन गेट आ जाएगा। जो रायवन रोड के ऊपर भी मेन गेट है वहाँ से एंटर होंगे। काफ़ी ज़बरदस्त मेन बुलेवार्ड है, जू है, लेक सिटी का अपना हेड ऑफिस है, कमर्शियल एक्टिविटी है। तो आगे मूव करेंगे तो लेक सिटी की अपनी मॉस्क है, उसके अलावा लेक सिटी का अपना मॉल है, फूड कोर्ट है, बैंक्स हैं, कमर्शियल मार्केट है, प्लेइंग एरिया है, एंटरटेनमेंट के लिए हर चीज़ वो मौजूद है जो आपकी किसी भी टॉप सोसाइटीज़ के अंदर होती है। मैं दोबारा वही जिक्र करूंगा क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि 5 ऐसी चीज़ें हैं अगर मौजूद किसी भी सोसाइटी के अंदर आपको नज़र आ रही हैं तो वो टॉप सोसाइटीज़ में शुमार होगी। तो ये एक लोकेशन के हवाले से मैंने चीज़ आपको बता दी। सेकंड मेन चीज़ है अप्रूवल्स। इस लेक सिटी की जब भी कोई न्यू डील आई है, न्यू ब्लॉक आया है, वो लेक सिटी ने पहले उसको अप्रूव करवाया है, उसके बाद लॉन्च किया है। यही चीज़ इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई करती हैं। यही मेन रीज़न है कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो लेक सिटी के साथ अभी तक जुड़े हुए हैं और बहुत पुराने इन्वेस्टर्स माशाल्लाह। तो अप्रूवल्स जो हैं सारी क्लियर हैं, NOC सब क्लियर हैं, LDA से अप्रूव्ड। ये टोटल एरिया इसका लेक सिटी जितना भी एरिया बनता है, हज़ारों कनाल में एरिया, सारा का सारा LDA से अप्रूव्ड है। इसी वजह से जब भी किसी इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बनता है या घर बनाने का प्लान बनता है साउथ लाहौर वाली साइड पर, तो बहरिया और लेक सिटी का जो है ना वो इंतखाब किया जाता है। तो किसी को बहरिया पसंद आ जाता है, किसी को लेक सिटी पसंद आ जाती है। तो दोनों सेफ माइंड के साथ जो है ना इन दोनों सोसाइटीज़ में अपनी इन्वेस्टमेंट को पा करते हैं।
ये हो गया अप्रूवल्स। तीसरी मेन चीज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर। हालांकि मैंने लोकेशन वाले पार्ट में थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर लिया हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही कमाल का माशाल्लाह। मैंने ऑलरेडी बताया कि लेक सिटी की अपनी मॉस्क है, अपना इसका मॉल है। हालांकि किसी भी सोसाइटी में आपको मॉल प्रॉपर नज़र नहीं आता, लेकिन यहाँ मौजूद है। रोड्स की बात करें माशाल्लाह अच्छे खासे बड़े वाइड रोड्स हैं। इसके अलावा आपको ग्रीन बेल्ट्स देखने को मिलती हैं। गोल्फ अपना कंट्री क्लब यहाँ बना हुआ है और हर तरह के आपको फास्ट फूड चेन्स मिलेंगी, रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। इसके अलावा जितनी भी आपकी बैंक्स की चेन है वो सारी की सारी यहाँ पर मौजूद हैं। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं जो कि कमर्शियल एक्टिविटी है। लेक सिटी का भी अपना डाउनटाउन यहाँ मौजूद है। आप जब रिंग रोड से सफ़र करते हैं, रिंग रोड के थ्रू आते हैं, बहरिया वाली साइड से आ रहे हैं, यहाँ पे किसी और साइड से DH वाली साइड से आ रहे हैं, तो आपको दूर से ही लेक सिटी का जो डाउनटाउन है वो नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल वहाँ पर आपको सब ब्रांड्स मिलेंगे। मैं अगर नाम देना चाहूँगा तो शायद वीडियो बहुत लंबी हो जाए, तो आपके सामने एक वैसे पेज भी आ रहा होगा, यहाँ पे सारे ब्रांड्स के नेम मेंशन आप देख सकते हैं, जिसमें आपको तहजीब बेकर्स बहुत फेमस है, बेकर्स है, उसकी लोकेशन बहुत प्राइम इसने चूज़ की लेक सिटी डाउनटाउन के अंदर। टिम हॉर्टन्स के नाम से एक है। इसके अलावा मल्टीपल बंदूखान हो गया, चाशनी हो गया, लेट्स बेकर्स हो गई और मल्टीपल यानी कि जितने भी फास्ट फूड की चेन्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, सब कुछ यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। लेक सिटी मॉल के अंदर भी यहाँ पे आपको तमाम ब्रांड्स मिलते हैं, लेक सिटी डाउनटाउन के अंदर भी, और सारी की सारी कमर्शियल एक्टिविटी यहाँ पे आपको, स्कूल्स भी, मस्जिद, पार्क, ईच एंड एवरीथिंग मुकम्मल पैकेज है विट्स ये लेक सिटी सोसाइटी। और लास्ट जो फिफ्थ पॉइंट है वो है हमारे पास है इन्वेस्टमेंट ग्रोथ। प्राइसेस के हवाले से मैं आपको अपडेट वैसे करता रहता हूँ, दोबारा से जिक्र कर लेता हूँ कि 5 मरला प्लॉट इस टाइम जो है मैक्सिमम की बात करेंगे, मिनिमम नहीं मैक्सिमम साइड की बात करेंगे तो 1,45 से 50 लाख तक जा चुका हुआ है जी। 1,50 तक 5 मरला प्लॉट खाली जा चुका हुआ है। और 7 मरला प्लॉट की बात करेंगे तो मैक्सिमम जो है 1,90 से लेके 2 करोड़ तक 7 मरला प्लॉट है। 10 मरला प्लॉट की बात करेंगे तो मैक्सिमम जब बात करेंगे तो 2,60 से 70 लाख तक आपका 10 मरला का खाली रेजिडेंशियल प्लॉट जा चुका हुआ है। एक नाल रेजिडेंशियल प्लॉट की बात करेंगे तो वो माशाल्लाह मैक्सिमम यहाँ पे 6.5 करोड़ तक जा चुका हुआ है जी हाँ। 6.5 CR का खाली आपका 1 कनाल का प्लॉट है। मेरे ख्याल से मेरा आगे कुछ कहना बनता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी प्राइसेस से आपको आइडिया हो गया होगा कि इन्वेस्टमेंट ग्रोथ जो है माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त यहाँ पे हो चुकी हुई है और आने वाले टाइम में मज़ीद होनी है। अच्छा, अभी मिनिमम साइड मैंने जिक्र नहीं किया, यहाँ पे कुछ ऐसे ब्लॉक्स भी हैं जिसको आप एज अ इन्वेस्टमेंट जो है कंसिडर कर सकते हैं। ये वाले जो ब्लॉक्स मैंने जहाँ प्राइसेस आपको बता दी हैं, इसको आप रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर करें, इसको इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर कभी मत कीजिएगा। हाँ, अगर आपने घर बनाना है उस एरिया में तो फिर आप बिल्कुल इसको अवेल करो, लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो मैक्सिमम साइड जहाँ जा चुकी है प्लॉट्स की, वो रिकमेंडेड नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने का मकसद क्या है कि आपको कल को 4 पैसे बच जाएँ। तो अगर आपने साल के लिए वैसे इन्वेस्टमेंट होती नहीं है, कम से कम 2 साल मैं अपने इन्वेस्टर्स को कहता होता हूँ कम से कम 2 साल लाजमी होल्ड करें, ताकि कुछ ना कुछ तो बचे आपको। क्योंकि आपको पता है सेलर टैक्स भी कितना जो है वो भर चुका हुआ है। बेशक बायर टैक्स कम की है 1.5%, लेकिन उधर से सेलर टैक्स 1.5% बढ़ा भी दिया हुआ है। तो इसलिए टैक्स भी हमने कवर करना है, उसको भी देखना है, तो प्रॉफिट भी देखना है। तो साल बाद आपका टैक्स पे कर दो और प्रॉफिट जितना हुआ वो फिर वही नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ जाए, बैलेंस हो जाए काम, तो फ़ायदा नहीं है। इसलिए कम से कम 2 साल जो है ना लाजमी होल्ड करें। तो ये थी फिर आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के हवाले से कोई भी आपके माइंड में कंसर्न है, किसी भी तरह की और इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, तो आपकी स्क्रीन पे मेरा नंबर शो हो रहा होगा। अगर आपका कोई ऑलरेडी प्लॉट है उसकी असेसमेंट लेना चाहते हैं या फिर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, उसकी भी हम लोग सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट पे अगर आपको किसी भी जगह पे घर चाहिए उसकी भी हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे मेरा नंबर शो हो रहा होगा, इट्स +92 333 112 5283। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।